ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो अंधेरी रात में बेसुध सी चली जा रही थी। बारिश भी जोरों से हो रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसकी आंखों में डर और घबराहट के भाव आ जा रहे थे। उसका दिल बेतहाशा धड़का रहा था। उसके हाथों और चेहरे पर खून के छींटे थे जो बारिश की वजह से अब धुंधले हो गए थे। खून को देखकर ऐसा पता नहीं चल रहा था कि खून है किसका। रोड पर कुछ गाड़ियां थोड़ी थोड़ी देर में आ जा रही थी, लेकिन वो लड़की बस सड़क किनारे चली जा रही थी। आंजने डर से लड़की का दिल डूबा जा रहा था। तभी उसको अपने पीछे कुछ तेज आते कदमों की आवाज आ रही थी। लड़की अब और ज्यादा तेजी से चलने लगी। चलने में उसने अपनी लगभग पूरे शरीर की शक्ति लगा दी थी। Leki nafira bi Usaki raftera jayata nahim bara rahi thim, tabi Usaki eka indari gali najara I. वो लड़की जल्दी से उस ओर दौड़ पड़ी और थोड़ी दूर जाकर उसने एक खुला सा मैदान देखा। लड़की जल्दी जल्दी खुद को छुपाने के लिए एक जगह ढूंढने लगी। आगे मैदान के पास जाकर दीवार में एक छोटा सा होल छेद था। लड़की उसके अंदर जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहां आसपास किसी को ढूंढ रहे थे। उनकी आवाज लड़की के कानों में जैसे ही आई, लड़की ने कसकर अपने आप को अपने हाथों से समेट लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर की तरफ से आवाजें तेज हो रही थी। ढूंढो, उस कमीनी को यही कही होगी। एक बार हाथ लग गई तो फिर नहीं बचेगी। दूसरे आदमी ने बोला, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो, ढूंढो यही होगी साली। इतना बोलकर सभी चारों ओर फैल गए, लेकिन इस होल छेद की तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया गया और सभी आदमी आगे की ओर निकल गए। एक बोला, चलो आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट कम होती गई और थोड़ी देर बाद बस बारिश की बूंदों का शोर होता रहा। लड़की बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसको जाना ही था। ये से पता नहीं वो लोग कहीं वापस लौट आए, इस डर से लड़की निकल गई। दूसरी दिशा में उन लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहती थी। आगे जाकर उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें उसने कुछ कसकर पकड़ा हुआ था। एक बार अपनी मुट्ठी में पकड़ी हुई चीज को देखा और फिर खुद से बोली, मैं तुम्हें खोज लूंगी। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो पल बाहर में ही गायब भी हो गई। अगले ही पल वो फिर एक सड़क के पास आ गई। वो इस शहर से बाहर जाना चाहती थी। Leki na vo trina ya basa stasana nahi ya sakati ti sayata vo loga Uzako vaha bi dunda rehi ho isakyala se Usaki himata javaba de rahi ti, tabi Uzako eka kara ati we diki, USA napana hatha dia isa amida memko Uzako lipta mila j. आंजन लोगों से वो लिफ्ट नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अभी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसकी किस्मत ये भी उसको धोखा दे रही थी। इतनी बारिश में कोई भी कार नहीं रुक रही थी। वो चली जा रही थी और रुक रुक कर गाड़ियों से लिफ्ट भी मांग रही थी। वो पूरी तरह से भीग रही थी। चलते चलते थोड़ी आगे जाकर लड़की आखिरकार बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़ी। सड़क पर गाड़ियां अपनी रफ्तार से आ जा रही थी। तभी एक गाड़ियों का काफिला वहां से निकल रहा था। 3-4 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। तभी पहली कार जो सबसे आगे चल रही थी, उसके टायर पर आकर एक गोली लगी और कार अचानक से अपना बैलेंस खोने लगी। तभी कार ड्राइवर ने बड़ी ही मुश्किल से कार को संभाला, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। सभी गाड़ियां रुक गई। दूसरी गाड़ी से एक ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहना एक हटाकटा आदमी छाता लेकर बाहर आया। उसने निकलने से पहले आसपास अच्छे से देखा और फिर गाड़ी से बाहर आया। थोड़ी देर में सारे गार्ड भी अपनी गाड़ियों से बाहर आकर तीसरे नंबर की कार को घेर कर खड़े हो गए। सभी ने रेनकोट पहन रखा था। आसपास देखा लेकिन कोई नहीं देखा। तभी उसने आगे की कार के पास जाकर देखा तो कार के टायर पर गोली फंसी थी। गार्ड ने गोली निकलकर एक छोटे से पैकेट में रख ली और ड्राइवर को गाड़ी आसपास का टायर बांध कर सट्टेपनी लगाने का बोला दिया और गाड़ी में बैठे ड्राइवर और गार्ड जल्दी से निकलकर अपना काम करने लगे। सभी ने रेनकोट पहन लिया। जिस गार्ड के हाथ में छाता था उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसको एक लड़की सड़क किनारे गिरी हुई दिखी। गार्ड चलकर पीछे खड़ी कार के पास जाने से पहले लड़की को चेक करने गया कि जिंदा है या नहीं। फिर उसने तीसरे नंबर पर खड़ी गाड़ी के पास जाकर थोड़ा झुककर डोर के ग्लास पर नॉक किया। ग्लास थोड़ा सा नीचे हुआ। गार्ड ने गाड़ी में बैठे इंसान को कुछ कहा और अंदर से बस एक हम्मम की हल्की सी आवाज आई। गार्ड ने फिर खुद को सीधा किया और अपनी कार के पास जाकर दूसरे गार्ड को कुछ बातें समझा दी। गार्ड तुरंत ही उस लड़की को उठाकर अपनी कार की बैक सीट पर लाकर लेटा दिया। तभी पहली कार का टायर भी चेंज हो गया था। आसपास जो गार्ड खड़े थे सभी अपनी अपनी कार में बैठे गए। थोड़ी ही देर में सभी कार्स वहां से निकल गई। सभी गाड़ियां कुछ घंटों में अपने स्थान पर पहुंच गई।
एक बिल्डिंग के सामने जाकर सभी गाड़ियां रुक गई। ये एक 5 स्टार होटल था, जो इस शहर का सबसे बड़ा होटल था। गाड़ियां होटल की लॉबी में रुकी। सभी गार्ड बाहर आ गए और एक गार्ड ने अब आगे सभी अपनी अपनी कार में बैठे गए। जब कार रुकी थी तभी सभी गार्ड कार से बाहर आकर तीसरी कार को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो गए थे। थोड़ी ही देर में सभी कार्स वहां से निकल गई। सभी गाड़ियां कुछ घंटों में अपने स्थान पर पहुंच गई। एक बिल्डिंग के सामने जाकर सभी गाड़ियां रुक गई। ये एक 5 स्टार होटल था, जो इस शहर का सबसे बड़ा होटल था। गाड़ियां होटल की लॉबी में रुकी। Sabi garda bahara agay, ora eka garda ne chatakola ora gari ka dora opana kia usame se eka insana bahara nakala. जिसकी आंखों पर एक कला गॉगल लगा था। गार्ड ने अपना सर झुकाया और उस इंसान को इज्जत के साथ होटल के अंदर के गया। अंदर जाकर उस इंसान ने गार्ड को कुछ कहा तो गार्ड कार की ओर वापस चला गया। बाकी के सभी गार्ड उस इंसान के साथ चलने लगे। सभी के बीच में वो एक राजा की तरह चल रहा था। होटल में इस वक्त जो भी लोग मौजूद थे वो तो बस अपनी आंखें खोल उस इंसान को देखे जा रहे थे। तभी होटल का मैनेजर आगे आया और अपना सर झुकाकर उसने ग्रीट किया। Hello Sarah, Guda Ivaninga, Yusa insana ne bi halka sa apana Sarah hiladia ora manahara ne ruma karda garda ko se dia. और गार्ड के साथ अपने रूम की ओर चल दिया। गार्ड ने आगे जाकर लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट ओपन हो गई। वो इंसान लिफ्ट में चल गया और गार्ड भी अंदर आ गए और लिफ्ट इस होटल की सबसे आखिरी फ्लोर पर कर खुली, जो पूरा गार्ड से प्रोटेक्ट था। एक गार्ड ने रूम कार्ड लगाकर रूम ओपन किया और फिर गेट खोल दिया और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गए। वो इंसान अंदर चला गए और गार्ड ने रूम का डोर बंद कर दिया और सभी गार्ड अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। उसी होटल के एक रूम में एक डॉक्टर एक लड़की का चेकअप कर रही थी और एक ब्लैक ड्रेस में एक गार्ड वही खड़ा था। डॉक्टर ने घाव पर पट्टी कर दी और एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाएं लिखकर पर्ची गार्ड की ओर बढ़ा दी। गार्ड ने भी जल्दी से पर्ची को पकड़ लिया और डॉक्टर से पूछा, अब ये लड़की कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ज्यादा घाव लगे होने की वजह से कमजोर हो गई है और बारिश में भीगने से फीवर आ गया है। शायद कुछ दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया इसने, इसलिए इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सुबह तक होश आ जाना चाहिए इसको। इतना बोलकर डॉक्टर खड़ी हो गई और फिर गार्ड उनको बाहर तक छोड़ने आ गए। डॉक्टर ने गार्ड से पूछा, ये लड़की कौन है? गार्ड ने कहा, पता नहीं मैम, वो ये लड़की हमको सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली तो हमारे सर इनको यहाँ ले आए। डॉक्टर ने कहा, ओह अच्छा किया जो इनको आप अपने साथ ले आए, नहीं तो पता नहीं ये लड़की जिंदा बचते भी या नहीं। और फिर डॉक्टर चली गई। गार्ड ने किसी को कॉल किया और उधर से हेलो की आवाज़ आई। गार्ड जिसका नाम राधे था उसने कहा, हाँ बोलो किसी है वो? दूसरे गार्ड ने जिसका नाम रॉय था उसने कहा, अभी डॉक्टर देखकर गई है, सुबह तक होश आ जाएगा। राधे ने ओके बोलकर फोन रख दिया। रॉय ने एक बार कमरे में सोई लड़की को देखा और फिर रूम के बाहर खड़ा हो गए। उसके सर ने लड़की का ध्यान रखने को जो कहा था। ऊपर के रूम में फोन की रिंग बजे लगी। थोड़ी देर बजने के बाद फोन बंद हो गया। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा मैकुलर बॉडी वाला शख्स बाथरोबा पहने बाहर आया। एक हाथ से अपने बालों को तौलिए से सुखा रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से फोन उठाया और मिस कॉल वाले नंबर पर फोन किया। 2 रिंग में फोन उठा लिया गया। उधर से एक प्यारी सी आवाज आई, डेडा आपने फोन क्यों नहीं उठाया? उस शख्स की आंखों में जो अभी तक अंधेरा छाया था, अब उसमें नरमी आ गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान। उसने प्यार से कहा, डेडा तो बाथरूम में थे तो इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाए। उधर से छोटे बच्चे ने कहा, डेडा विहान मिस यू डेडा। Isa saksane bi kaha dita misa yutu vahana. Vahana muskarane laga ora fira pain papa ko good night bola kara aka kisa karate way bola bea dita. Yusa saksane bi mukira kara bea bola dia ora phona rakadia. Yi saksahi. Sagara Vardana, Jo Vardana Grupa KCO High, Ora Abi Thori Dara Pahale Anaka Beta Vahana Vardana Kola Parada. सागर ने फोन रखा और फिर विंडो के पास जाकर बाहर हो रही बारिश को देखने लगा। बारिश को देखकर सागर की आंखों के सामने एक छोटी बच्ची आ गई जो जोर जोर से किसी को बुला रही थी और कहा रही थी, आओ ना हम साथ में भीगेंगे, आओ ना। सागर की आंखों में नमी आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह खिड़की से धूप बिस्तर पर सो रही लड़की के चेहरे पर आ रही थी। उस लड़की ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और आसपास देखा और जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो गई और दरवाजे की ओर जाने लगी। तभी उसके पैरों में लगे घाव में फिर से खून बहने लगा।
फिर भी लड़की दरवाजे तक पहुंच गई। उसने अपना हाथ उठाकर दरवाजे को खोल, तभी उसको अपने हाथ में रखा लॉकेट दिखाई नहीं दिया। उसने दरवाजे को खुला छोड़ दिया और वापस बिस्तर की तरफ आ गई और ढूंढने लगी। उसने चादर हटाकर भी देखा और पलंग के नीचे भी झुककर देखा। तभी आवाज से बाहर खड़ा गार्ड अंदर झुककर देखने लगा। रॉय ने धीरे से कहा, आप क्या ढूंढ रही है? अब आगे। खिड़की से धूप बिस्तर पर सो रही लड़की के चेहरे पर आ रही थी। उस लड़की ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और आसपास देखा और जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो गई और दरवाजे की ओर जाने लगी। तभी उसके पैरों में लगे घाव में फिर से खून बहने लगा। Firabi laraki deravahe takapahin kagai, usa napana hatha yutha kara deravahe kokola. तभी उसको अपने हाथ में रखा लॉकेट दिखाई नहीं दिया। उसने दरवाजे को खुला छोड़ दिया और वापस बिस्तर की तरफ आ गई और ढूंढने लगी। उसने चादर हटाकर भी देखा और पलंग के नीचे भी झुककर देखा। तभी आवाज से बाहर खड़ा गार्ड अंदर झुककर देखने लगा। रॉय ने धीरे से कहा, आप क्या ढूंढ रही है? लड़की अचानक से घबरा गई और पास में रखा एक चाकू जो फ्रूट काटने के लिए टेबल पर रखा था उसको उठा लिया और बोली, आगे मत आना। रॉय ने अपने कदम वहीं रोक लिए और आराम से बोला, ठीक है, मैं आगे नहीं आ रहा। आप अब सुरक्षित हैं, डरे नहीं। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको ये लाया था। और देखो, डॉक्टर को बुलाकर पट्टी भी करवाई ही है आपकी। आप चाकू नीचे कर सकती है। रॉय ने लकड़ी को शांत करते हुए कहा। रॉय ने धीरे धीरे से कहा, आप क्या ढूंढ रही है और क्या नाम है आपका? लड़की ने एक बार रॉय को देखा और फिर खुद को, जिसके हाथों पर पट्टी लगी थी। लड़की थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, तुम कौन हो? रॉय ने कहा, मेरा नाम आयु रॉय है और मैं सागर वर्धन सर का बॉडीगार्ड हूँ। लड़की ने कहा, और तुम्हारे सर क्या करते हैं? रॉय ने कहा, वो दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन है, वर्धन ग्रुप के CEO। लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं ये किसे आए? रॉय ने रात की सारी घटना उसको बता दी। बस गोली चली थी कर पर उसको छोड़कर कर खराब हो गई थी, बोल दिया। रॉय ने फिर पूछा, आपका क्या नाम है और आप इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही थी? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम। फिर चुप हो गई और बोली, सिया है। रॉय ने कहा, अच्छा सिया जी, आप कुछ ढूंढ रही थी? सिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, मेरे हाथ में एक लॉकेट था, वो नहीं मिल रहा। रॉय ने मुस्कुराकर आगे आते हुए अपने पैंट की पॉकेट से लॉकेट निकल कर दिया और बोला, आप ये ढूंढ रही थी? सिया ने अपने हाथ को जल्दी से उठाकर इस लॉकेट को पकड़ लिया और जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। रॉय ने सिया से कहा, आप आराम करें, मैं नाश्ता भिजवाता हूँ। इतना बोलकर बाहर चल गया और राधे को फोन लगाया और बोला, अब वो लड़की ठीक है, होश आ गया है और उसका नाम सिया है। रॉय ने कहा। राधे ने ओके बोलकर फोन रख दिया। राधे सागर के सामने खड़ा था इस वक्त। सागर लैपटॉप पर काम कर रहा था। सागर ने सर उठाकर ऊपर देखा तो राधे ने कहा, सर वो लड़की अब ठीक है, होश आ गया है उसको? सागर ने हाँ में सर हिला दिया और अपना काम करने लगा। सागर ने कहा, उसको उसके घर भिजवा दो। राधे ने कहा, जी सर, और बाहर की ओर चला गया। सागर के रूम के डोर पर नॉक हुआ। सागर ने अंदर आने का बोला तो सागर का पीए अरुण अंदर आया और बोला, बॉस, कल के हमले का पता चल गया है, किसने करवाया? वो पकड़ा गया है, क्या करना है उसका? सागर ने कहा, अरुण, खत्म कर दो उसको। अरुण ने हामी में सर हिला दिया। वो जनता था, उसके बॉस का यही जवाब होगा। Baruna ne apana phona nikala ora eka nambara de ala ki ora, eka ringa ke bada phona yuthagaya, Baruna ne kaha, katma karadu, ora phona rakadia. अरुण ने कहा, बॉस मीटिंग के लिए सभी आ गए हैं। सागर ने कहा, ठीक है चलो फिर, और अपना कोट उठा किया। अरुण ने जल्दी से लैपटॉप उठा लिया और सागर के पीछे चल दिया। बाहर सभी गार्ड सागर को अपने प्रोटेक्शन में लेकर चलने लगे। गार्ड ने लिफ्ट का डोर ओपन किया और 4 गार्ड अंदर चले गए। सागर भी अंदर आ गया। अरुण ने लिफ्ट का डोर बंद किया और लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगी। अरुण ने नीचे आकर लिफ्ट का डोर खोल और सागर बाहर आ गया और गार्ड भी तभी दूसरी लिफ्ट से बाकी के गार्ड आ गए। Ora Aruna ne sagara ko age mittinga ola ki ora kalane ko kaha jo samain corridora se hotway, mittinga ola ke samain pahinka gai. Aruna ne age barakara mittinga ola ka deravaja koladia. अंदर बैठे सभी लोगों की नज़र दरवाजे पर आकर रुक गई। सभी एक साथ खड़े हो गए और सागर को ग्रीट किया। सागर ने बस अपना सर हिला दिया और सभी को बैठने का इशारा किया। मीटिंग में कई कंपनी के CEO आए थे। आखिर हर कंपनी सागर की कंपनी से जुड़ना चाहती थी। सागर चलते हुए जाकर टेबल के सेंटर में लगी चेयर पर बैठा गया। अरुण उसके पीछे खड़ा हो गया और सारे गार्ड मीटिंग रूम के बाहर ही खड़े हो गए।
कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो गई। अरुण ने सभी को सागर की फाइल लेकर सागर के सामने रख दी। सागर ने कहा कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया और अरुण को फाइल्स दे दी। सागर खड़ा हुआ जाने के लिए, तभी सागर के साइड वाली चेयर पर बैठी मिस नताशा ने सागर को रखते हुए धीरे से कहा, सागर सर, अगर आज आप फ्री हो तो साथ में लंच करें। Sagar ne ek najara Natasha ko dekha bi nahi mora Aruna ki ora apani najara gumadi. Aruna ne aja kara kaha. Misa Natasha vo aja bosa ka sejula pula ke apafira kabi bosa ke Sathalenka Carolina. अब आगे, खिड़की से धूप बिस्तर पर सो रही लड़की के चेहरे पर आ रही थी। उस लड़की ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और आसपास देखा और जल्दी से बिस्तर से खड़ी हो गई और दरवाजे की ओर जाने लगी। तभी उसके पैरों में लगे घाव में फिर से खून बहने लगा। Fira bi laraki deravahe taka pahinka gai. Usa napana hatha yutha kara deravahe ko kola. तभी उसको अपने हाथ में रखा लॉकेट दिखाई नहीं दिया। उसने दरवाजे को खुला छोड़ दिया और वापस बिस्तर की तरफ आ गई और ढूंढने लगी। उसने चादर हटा कर भी देखा और पलंग के नीचे भी झुककर देखा। तभी आवाज से बाहर खड़ा गार्ड अंदर झककर देखने लगा। रॉय ने धीरे से कहा, आप क्या ढूंढ रही है? लड़की अचानक से घबरा गई और पास में रखा एक चाकू जो फ्रूट काटने के लिए टेबल पर रखा था उसको उठा लिया और बोली, आगे मत आना। रॉय ने अपने कदम वहीं रोक लिए और आराम से बोला, ठीक है, मैं आगे नहीं आ रहा। आप अब सुरक्षित हैं, डरे नहीं। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको ये लाया था। और देखो, डॉक्टर को बुलाकर पट्टी भी करवाई ही है आपकी। आप चाकू नीचे कर सकती है। रॉय ने लकड़ी को शांत करते हुए कहा। रॉय ने धीरे धीरे से कहा, आप क्या ढूंढ रही है और क्या नाम है आपका? लड़की ने एक बार रॉय को देखा और फिर खुद को, जिसके हाथों पर पट्टी लगी थी। लड़की थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, तुम कौन हो? रॉय ने कहा, मेरा नाम आयु रॉय है और मैं सागर वर्धन सर का बॉडीगार्ड हूँ। लड़की ने कहा, और तुम्हारे सर क्या करते हैं? रॉय ने कहा, वो दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन है, वर्धन ग्रुप के सीईओ। लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं ये किसे आए? रॉय ने रात की सारी घटना उसको बता दी। बस गोली चली थी कर पर उसको छोड़कर कर खराब हो गई थी, बोल दिया। रॉय ने फिर पूछा, आपका क्या नाम है और आप इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही थी? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम। फिर चुप हो गई और बोली, सिया है। रॉय ने कहा, अच्छा सिया जी, आप कुछ ढूंढ रही थी? सिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, मेरे हाथ में एक लॉकेट था, वो नहीं मिल रहा। रॉय ने मुस्कुराकर आगे आते हुए अपने पैंट की पॉकेट से लॉकेट निकल कर दिया और बोला, आप ये ढूंढ रही थी? सिया ने अपने हाथ को जल्दी से उठाकर इस लॉकेट को पकड़ लिया और जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। रॉय ने सिया से कहा, आप आराम करें, मैं नाश्ता भिजवाता हूँ। इतना बोलकर बाहर चल गया और राधे को फोन लगाया और बोला, अब वो लड़की ठीक है, होश आ गया है और उसका नाम सिया है। रॉय ने कहा। राधे ने ओके बोलकर फोन रख दिया। राधे सागर के सामने खड़ा था इस वक्त। सागर लैपटॉप पर काम कर रहा था। सागर ने सर उठाकर ऊपर देखा तो राधे ने कहा, सर वो लड़की अब ठीक है, होश आ गया है उसको? सागर ने हाँ में सर हिला दिया और अपना काम करने लगा। सागर ने कहा, उसको उसके घर भिजवा दो। राधे ने कहा, जी सर, और बाहर की ओर चला गया। सागर के रूम के डोर पर नॉक हुआ। सागर ने अंदर आने का बोला तो सागर का पीए अरुण अंदर आया और बोला, बॉस, कल के हमले का पता चल गया है, किसने करवाया? वो पकड़ा गया है, क्या करना है उसका? सागर ने कहा, अरुण, खत्म कर दो उसको। अरुण ने हामी में सर हिला दिया। वो जनता था, उसके बॉस का यही जवाब होगा। Aruna ne apana phona nikala ora eka nambara de ala kia ora, eka ringa ke bada phona yutha gaya, Aruna ne kaha, katma karadu, ora phona rakadia. अरुण ने कहा, बॉस मीटिंग के लिए सभी आ गए हैं। सागर ने कहा, ठीक है चलो फिर, और अपना कोट उठा किया। अरुण ने जल्दी से लैपटॉप उठा लिया और सागर के पीछे चल दिया। बाहर सभी गार्ड सागर को अपने प्रोटेक्शन में लेकर चलने लगे। गार्ड ने लिफ्ट का डोर ओपन किया और 4 गार्ड अंदर चले गए। सागर भी अंदर आ गया। अरुण ने लिफ्ट का डोर बंद किया और लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगी। अरुण ने नीचे आकर लिफ्ट का डोर खोल और सागर बाहर आ गया और गार्ड भी तभी दूसरी लिफ्ट से बाकी के गार्ड आ गए। Ora Aruna ne sagara ko age mittinga ola ki ora kalane ko kaha jo samain corridora se hotway, mittinga ola ke samain pahinka gai. Aruna ne age barakara mittinga ola ka deravaja koladia. अंदर बैठे सभी लोगों की नज़र दरवाजे पर आकर रुक गई। सभी एक साथ खड़े हो गए और सागर को ग्रीट किया। सागर ने बस अपना सर हिला दिया और सभी को बैठने का इशारा किया। मीटिंग में कई कंपनी के सीईओ आए थे।
आखिर हर कंपनी सागर की कंपनी से जुड़ना चाहती थी। सागर चलते हुए जाकर टेबल के सेंटर में लगी चेयर पर बैठा गया। अरुण उसके पीछे खड़ा हो गया और सारे गार्ड मीटिंग रूम के बाहर ही खड़े हो गए। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो गई। अरुण ने सभी को सागर की फाइल लेकर सागर के सामने रख दी। सागर ने कहा कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया और अरुण को फाइल्स दे दी। सागर खड़ा हुआ जाने के लिए, तभी सागर के साइड वाली चेयर पर बैठी मिस नताशा ने सागर को रखते हुए धीरे से कहा, सागर सर, अगर आज आप फ्री हो तो साथ में लंच करें। Sagara ne ek najara Natasha ko dekhabi nahi mora Aruna ki ora apani najara gumadi. Aruna ne aja kara kaha. Misa Natasha vo aja bosa ka sejula pula ke apafira kabi bosa ke Sathalenka Carolina. अब आगे कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो गई। अरुण ने सभी को सागर की फाइल लेकर सागर के सामने रख दी। Sagara ne kaha kucha projecta selecta kia ora Aruna ko failsa dadi. सागर खड़ा हुआ जाने के लिए, तभी सागर के साइड वाली चेयर पर बैठी मिस नताशा ने उठते हुई सागर को धीरे से कहा, सागर सर, अगर आज आप फ्री हो तो साथ में लंच करें। Sagara ne ek najara Natasha ko dekhabi nahi mora Aruna ki ora apani najara gumadi. अरुण ने सागर की नज़रों को समझ लिया था। वो जनता था, उसके बॉस किसी भी लड़की के साथ कभी भी लंच या डिनर पर नहीं जाते थे। Aruna ne aja kara kaha. Misa Natasha vo aja bosa ka sejula pure dina pulahi. Apafira kabi bosa ke Sathalenka Carolina. Aruna ne eka hai sansa memyi boladia orafira eka gahari sanzali. Misa Natasha ka sihara maraja gaya. Lekina usain eka fiki si muskana sahar para lai ora kaha koi bata nahi fira kabi sahi. सागर ने अरुण की ओर देखा और फिर सागर ने कहा, तुम बाकी का काम देखा लेना। इतना बोलकर सागर वहां से निकल गया। दूसरी ओर राधे, जो सिया को उसके घर छोड़ने जाने के लिए सिया के पास गया था, Roya se mila kara usain apain bosa ka odera rade ko sunadia. सिया को उसके घर भेजने की बात कही। रॉय ने कहा, मैंने अभी उनको नाश्ता भिजवा दिया है, थोड़ी देर में उनको भिजवाने का इंतजाम कर दूंगा। राधे ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वो फिर से सागर के रूम की ओर चल दिया। रॉय ने सिया के रूम के डोर को नॉक किया और फिर सिया ने डोर खोल दिया। रॉय ने कहा, मैडम, आपका घर कहाँ है? हमारे बॉस ने आपको सुरक्षित आपके घर छोड़ने को कहा है। सिया ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों में एक डर तैर गया, लेकिन उसने खुद को जल्दी ही संभाल लिया और बोली, आपका और आपके सर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं खुद ही चली जाऊंगी, आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। रॉय ने कहा, नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको जहां भी जाना है वहां तक किसी के साथ आपको छुड़वा दूंगा। बॉस का ऑर्डर है आपको सुरक्षित भेजने का, उसे आप बुरा न माने तो आप बता सकती हैं आप इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही थी। सिया को रॉय का सवाल सुनकर एकदम से सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो क्या जवाब दे, सिया सोच रही थी। सिया ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैं अपने घर जा रही थी, तभी कुछ बूढ़े मेरे पीछे पड़ गए, बस उनसे ही बच रही थी। इतना बोलकर सिया चुप हो गई। रॉय को सिया की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपना सर सहमति में हिला दिया और बोला, तो अब आपको कहाँ जाना है, आप अपना पता बता दे। सिया ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूर नहीं ही, शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना बोलकर सिया रूम से बाहर की ओर आने लगी। रॉय ने एक बार फिर कहा, मैं चलता हूँ आपके साथ आपकी घर तक, पर सिया ने ना में अपना सर हिला दिया और बोली, आपने मेरी इतनी मदद कर दी है, अब आगे मैं खुद चली जाऊंगी, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। और जाते हुए मुड़कर कहा, मेरी तरफ से आपके बॉस को भी शुक्रिया बोल दीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सिया होटल की गैलरी से होते हुए होटल से बाहर आ गई। गेट के पास जाकर सिया ने पलटकर एक बार होटल को देखा और फिर सिया आगे की ओर चलने लगी। दूसरी ओर कुछ आदमी की कोठी के अंदर खड़े थे और उनके सामने एक औरत बैठी थी लकड़ी के एक सुंदर झूले पर और उसके हाथों में एक हुक्का था जो उसके मुंह में था। इस वक्त हुक्के को मुंह से निकलकर वो औरत अपने मुंह से धुआं उगल रही थी और सामने खड़े सभी आदमी अपना सर झुकाकर खड़े थे। औरत की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी और वो गलियां देते हुए अपने सामने खड़े आदमियों को डांट रही थी। उस औरत ने कहा, तुम इतने सारे थे फिर भी वो लड़की भाग गई, तुम सब क्या कर रहे थे? एक लड़की को नहीं संभाल सके, डूब मरो तुम सब। एक आदमी जो इन सभी आदमियों का लीडर लग रहा था, उसने डरते हुए कहा, मालिन, हम उसको पकड़ने ही वाले थे, तभी वहां गोली चल गई और बहुत सारी गाड़ियां और गार्ड वहां आ गए, इसलिए हमको पीछे हटना पड़ा। इस औरत ने फिर से उन सभी को घूरा और बोली, जाओ और उसको ढूंढो, जब तक ना मिले अपने शक्लें मुझे ना देखना। इतना बोलकर उस औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली।
सभी आदमी उस औरत के सामने अपना सर झुकाकर बाहर निकल गए। इधर सिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। रोड पर आते ही उसको फिर वही जाने पहचाने गुंडे नजर आए। सिया ने अपने कदम फिर से होटल की ओर मोड़ लिया और जल्दी से होटल गेट के अंदर आ गई, क्योंकि अभी वो वही बाहर खड़ी होकर सोच रही थी कि अब आगे कहाँ जाए। रॉय जो सिया को बाहर जाता देख उसके पीछे आया था, उसने सिया को गेट पर खड़े देखा जो किसी से चुप रही थी। रॉय ने सिया के पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखा तो सिया एकदम से चौंक गई। डरते हुए पीछे मुड़े तो रॉय को देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी सांस ली और बोली, अब आगे डॉट। इधर सिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। रोड पर आते ही उसको फिर वही जाने पहचाने गुंडे नजर आए। सिया ने अपने कदम फिर से होटल की ओर मोड़ लिया और जल्दी से होटल गेट के अंदर आ गई, क्योंकि अभी वो वही बाहर खड़ी होकर सोच रही थी कि अब आगे कहाँ जाए। रॉय जो सिया को बाहर जाता देख उसके पीछे आया था, उसने सिया को गेट पर खड़े देखा जो किसी से चुप रही थी। रॉय ने सिया के पास आकर उसके कंधों पर हाथ रखा तो सिया एकदम से चौंक गई। डरते हुए पीछे मुड़े तो रॉय को देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी सांस ली और बोली, आप। रॉय ने कहा, हाँ मैं ही हूँ, आपको क्या हुआ? सिया ने कहा, कुछ नहीं, बस अचानक से आप आ गए पीछे इसलिए डर गई। रॉय ने कहा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप ये किसे छुप रही है? सिया ने कहा, वही रात वाले गुंडे अभी भी आसपास है। रॉय ने कहा, आप चले, हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। सिया ने कहा, नहीं मुझे किसी भी केस में